तो भाई कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल टॉक्सिक पीपल। बहुत ही अच्छा टाइटल है ना। लेकिन वीडियो को जैसे आप देख रहे हो कि भाई टॉक्सिक पीपल को कैसे हैंडल किया जा सकता है। क्या आपने कभी हैंडल किया है? ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हैंडल किया है या फिर नहीं किया है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग टॉक्सिक हैं, पीपल हैं जो यहाँ सीधे यहाँ लगता है भाई, यहाँ लगता है, यहाँ तो लगता नहीं है, कम लगता है, लेकिन यहाँ लगता है भाई। वो ऐसी बात ही कह देता है सीधे, इतना कॉन्फिडेंस है मेरा तो सीधे ऐसे हो जाता है। तो इस चीज़ को कैसे समझना है? द ग्रे रॉक, ये नाम सुना है क्या? नहीं सुना। ये मेथड है एक। तो इस मेथड को सीधे मैं पॉइंट पे बात करता हूँ भाई। ये नहीं कि भाई कि ये पहले घुमाओ, ऐसा नहीं है। देखो, टॉक्सिक पीपल लोगों से बात करने का तरीका सीधी सी बात है कि भाई बात करे तो कर लो। अगर ज़्यादा बोल रहा है तो बोल दो भाई मैं भी आ रहा हूँ, फ़ोन आ रहा है मेरा, ठीक है, बस हो गया, ख़त्म। और अगर लड़ाई झगड़े की बात हो तो देखो, लड़ाई झगड़े की बात जहाँ तक है तो मैं इतना ही जानता हूँ भाई, लड़ाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो, टॉक्सिक पीपल जो होते हैं ना, उनका माइंड सेट ख़राब है भाई। क्योंकि उन्हें लगता है कि हर एक चीज़ गलत है, या फिर उनके पास्ट में ऐसा हुआ होगा, मतलब उनके साथ बीता होगा, ठीक है। तो उन्हें चीज़ लगता है कि यार ये तो गलत है, ये भी गलत कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो मुझे, तुम जो गलत कर रहे हो ना, जो तुम्हें समझाएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। अगर तुम सही भी कर रहे हो, मान लो यार, मैं एग्जांपल दे समझाता हूँ। अब तुम क्लास 12 पास करे, अब तुम्हें बनना है सीए। अब तुम्हें लगता है यार मैं कर सकता हूँ भाई, कर सकता हूँ बिल्कुल, मेरे अंग्रेजी ठीक है, अकाउंटेंसी सही है, इकोनॉमिक्स सही है, मैथ सही है, और लॉ भी पढ़ लूँगा थोड़ा सा। भाई तुम्हारा बिल्कुल सही है। कहेंगे अरे यार तू सीए बनेगा, आईएएस की तैयारी कर भाई, क्या कर रहा है, इसमें क्या लगा हुआ है। अब तुमने भाई अकाउंटेंसी में फोड़ रखा है, 12th में बिजनेस में फोड़ रखा है, इकोनॉमिक्स में फोड़ रखा है, लेकिन तुम्हें दबाया जा रहा है। तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें एक बंदा कह रहा है कि नहीं, घर में भी हो सकता है या फिर पड़ोस में भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ समझ देख लेना भाई। वो तो आपके ऊपर है कि आपको पता लगाना पड़ेगा टॉक्सिक पीपल है कौन, वो तो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, तो आप अब क्या करोगे? अब अगर आपने मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम्पल के अंदर आईएएस की तैयारी करना चालू कर दी तो डबल मेहनत लगेगी सीए का एग्ज़ाम क्लियर करने में। मतलब अगर आप सीए एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो शायद आपका पहले अटैम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर हो जाए, फिर इंटरमीडिएट, फिर हो जाए, मतलब जल्दी हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर आपने आईएएस की इस केस में तैयारी की तो शायद आप देते रह जाओगे, नहीं होगा। हो भी सकता है लेकिन पहले अटैम्प्ट में तो नहीं होगा, और दूसरे की बात मान रहे हो तो इसमें आपको करना है, कह दो भाई। आप उन्हें कह सकते हो भाई कि भाई देखो, जो भी है, कोई भी है, दोस्त भी होता है भाई, मैं इसकी तैयारी करूँगा क्योंकि यार मुझे लगता है ना मेरा हो जाएगा। उनको आप बता दो बस। तो कहेंगे भाई हो जा, वो बस देखो इस केस में वो बोलेंगे कि अच्छा हो जाएगा तो ठीक है भाई करो, ठीक है करो। लेकिन आपको बहुत ही आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, अबे नहीं होगा तेरा, 11th में तो तेरी बैक आ गई थी, कंपार्टमेंट आ गया तेरा अकाउंटेंसी में, फिर देखा तूने कैसे करके तूने क्या किया था, फिर उसके बाद तूने फिर 12th में आया, क्या पता इस बार भी तो फेल हो जाए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना भाई। वो किसी भी तरीके से फंसा सकता है, इसको मैनिपुलेटर कहते हैं अगर मैं देखूँ तो इस चीज़ को। लेकिन आपको नहीं फंसना, आपको जो करना है वो आपको करके ही रहना है, आपको जो अच्छा लगता है वो करके ही रहना है। आर्टिकल संविधान का 32 शायद, ध्यान नहीं मुझे, 31 या 32 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मौलिक अधिकार का तो नाम सुना होगा भाई, मैं करूँगा भाई, मेरी मर्जी है। लेकिन यार उतना गहराई में नहीं जानना हमें, हमें उससे सीधे ये थोड़ा बता देना कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं यार वो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको उन्हें समझाना नहीं है, बस बोल देना कि भाई मुझे ये करना है, ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, बस काम ख़त्म। और एक अच्छा सा थोड़ा सा जुगाड़ हो जाए, जैसे कि अगर मैं कुछ करता हूँ जिसमें बिज़नेस करूँगा, तो बोलते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अरे तेरे से बिज़नेस होगा, कभी बाहर नहीं, घर से निकला नहीं है, बिज़नेस होगा। क्यों भाई बिज़नेस क्यों नहीं होगा मेरे से? क्यों? मेरे दो हाथ नहीं है, बाजू में ताकत नहीं है, क्यों नहीं होगा? मेरे पास स्किल नहीं है, सब चीज़ है, क्यों नहीं बिज़नेस हो सकता भाई? होगा बिज़नेस,
कैसे होगा वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं अगर समझाना चाहूँ नहीं भाई मैं ई कॉमर्स करूँगा, फिर उसके बाद शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाऊँगा, फिर फेसबुक एड्स चलाऊँगा, इंस्टा चलाऊँगा एड्स, और फिर करके मैं ये सारी चीज़ करूँगा, एड्स पे वो आएंगी, सेल्स आएंगी, फिर धड़ाधड़ पैसा ही पैसा होगा ऐसे अगर बताने लगूँ तो कहेंगे बेवकूफ़ है क्या, ये सब पागल लोग बैठे। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें लोग कहेंगे बेवकूफ़ है क्या तू, ठीक है। तो ये भी नहीं करना हमें ज्ञान नहीं देना भाई, ज्ञान नहीं देना, ठीक है भाई, मान ली बात, ठीक है नहीं होगा बिजनेस कोई बात नहीं भाई, कुछ और करेंगे बस, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे भाई, ठीक है, उनका काम, उनकी बात नहीं मानेंगे। आइए समझ में, ये होता है टॉक्सिक पीपल से हैंडल करना, द ग्रेक रोप मेथड होता है शायद इसको बोलते हैं। तो ये मेथड लगा के आप कर सकते हो। देखो ये कहीं कैसे भी हो सकता है भाई, इसको आप कैसे भी समझ सकते हो। मैं तो दो एग्जांपल दिया भाई, एक अपना दिया और एक IAS ऑफिसर वाला दे दिया। तो इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा कि भाई कौन टॉक्सिक पीपल है। याद रखना कि टॉक्सिक जो पीपल होते हैं वो गाली भी दे सकते हैं, वो आपको ऐसा कुछ बता सकते हैं जैसे कि आपको कुछ माँ बाप के बारे में कुछ बोल दिया, और तीसरा ये कि मतलब बुरा नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ बोल देंगे तेरे माँ बाप गरीब हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो सारी चीज़ें समझिए। तीसरा ये कि भाई आपको परिवार के ऊपर मतलब प्रेशर करेंगे, परिवार के ऊपर। 3 और चौथा मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि घर ही में होते हैं सारे लोग, आपको मैनिपुलेट करते हैं। देखो घर में मैं नाम नहीं ले सकता भाई कौन कौन है क्या नहीं है, वो आपको समझना पड़ेगा भाई, वो तो आपको पहचानना पड़ेगा। और तो ये तो मैं बता दिया कि भाई तुम्हें हैंडल कैसे करना है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है सब्सक्राइब, लाइक, और लिखना है कि हम हैंडल कर लेंगे भाई, ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि यार तुम मेरे वीडियो देख रहे हो भाई, ठीक है। देखो मैं भी जो बताऊंगा वो ऑथेंटिक बातें बताऊंगा, कोई भी इतना क्लियर नहीं बताता। अब बताता है तो कोई, देखो मेरी वीडियो जो सारी सिंपल रहती है, कोई नहीं, खाली आवाज़ रहेगी आपके पास, और आवाज़ भी थोड़ी देर माइक जो है ले लूँगा मैं, और माइक भी जो है, माइक थोड़ी आवाज़ जो है थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं आती होगी मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस देखो कोई भी एडिट नहीं करता, मैं वीडियो सीधे रिकॉर्ड करता हूँ और डाल देता हूँ। तो इसमें कोई भी सारी चीज़ें मैं कुछ नहीं करता फालतू चीज़ें कि यार सीधे से रिकॉर्ड करो डालो भाई, क्या दिक्कत आ रही है। मुझे पता है वीडियोज़ देखी नहीं जाती, लेकिन हाँ अगर मैं कभी वीडियोज़ देखने लगा, अपनी वीडियोज़ देखने लगा, तो हाँ भाई मैं कहूँगा कि हाँ भाई मुझे कितना नॉलेज था। सीधी सी बात कहूँ तो मैं यहाँ पर कि भाई ये वीडियोज़ मैं आपके लिए भी बना रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कि मेरे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक पीपल आने वाले हैं सच में। क्योंकि अभी तक मैं जहाँ से रहता हूँ और जहाँ पर रहता हूँ मैं, और जैसे माहौल है, तो यहाँ पर बहुत सारे टॉक्सिक पीपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं तो हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। तो सोच लो कितना मास्टर हो गया होऊंगा मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये बंदा है, अंदर ही समझ जाता हूँ। तो ये ऐसी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि ये भाई मैनिपुलेटर, ये पक्का मेरे को ऐसे बोलेगा, समझ गए। उसके सोचने से पहले ही मैं सोच लेता कि ये अगला बंदा यही बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, देख लो। तो ये क्योंकि मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं आपकी भी मदद करना चाहता हूँ, मैं अपनी भी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है व्यूज़ नहीं आते, क्यों व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि कोई लोग देखते ही नहीं, पसंद ही नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते भाई, नया चैनल है, कौन पसंद करेगा। क्योंकि हर एक बंदे को चाहिए भाई अच्छा सा एडिटिंग होना चाहिए, खुश जाना चाहिए, पिक्चर आनी चाहिए, अच्छी एनिमेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे कम चैनल हैं जो ऑथेंटिक बातें बताते हैं, और ना ही वो ज़्यादा यूज़ करते हैं उस चीज़ का एडिटिंग का। तो मैं भी वैसे ही यूज़ नहीं करता, बस थोड़ा सा यार कुछ नहीं करता, बस डाल देता हूँ डायरेक्ट, बस कुछ नहीं करना। आप भी वीडियो बनाओ यार, सीधी सी बात मैं ये कहूँगा। बाकी यार गलती हुई तो माफ़ करना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी हारना मत, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपकी खुद की ज़िंदगी आप खुद बदल सकते हो, कोई नहीं आने वाला। ये 2 बात ध्यान रखो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।